हेलो वनिकर्स, वनिका शास्त्री नगर जहाँ पर होती है संतोषी माता की स्थापना। पिछले 36 वर्षों से यह सिलसिला अबाधित रूप से चला आ रहा है। तो आइए आपको दिखाता हूँ उस संतोषी माता का दरबार, संतोषी माता के आपको दर्शन कराता हूँ। वनिकर्स, हम लोग जा रहे हैं संतोषी माता के घर। यहाँ पर आप देखिए एक बहुत सुंदर दृश्य निर्माण किया गया है जिसे नाम दिया गया है जय संतोषी माँ निवास। आगे देख सकते हैं कि संतोषी माता सोफे पर बैठी है और संतोषी माता के आसपास पूरे घर का दृश्य सजाया गया है। जो एक आम घर होता है जिसकी हम कल्पना करते हैं कि ऐसा हमारा घर होना चाहिए, उसी प्रकार का दृश्य यहाँ पर साकार किया गया है। आप देख सकते हैं कि संतोषी माता को जो प्रिय है गुड़ और चना, यहाँ पर संतोषी माता को अर्पित किया गया है। उसके बाद ये पूरे परिसर को देखिए, पूरे दृश्य को देखिए। जैसा घर होता है, जिस तरह के घर की सजावट होती है, उसी प्रकार की सजावट संतोषी माता के निवास स्थान पर की गई है। हर वर्ष अलग अलग तरह का यहाँ पर दृश्य साकार किया जाता है। वहां पर आप टीवी लगा देख सकते हैं, यहाँ पर सोफा है और आराम करने के लिए ये दीवान है, साथ ही पंखा है। और संतोषी माता की मूर्ति देखिए, हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में तलवार है और उनके हाथ में उनका प्रिय खाद्य जो जिसे नैवेद्य कहते हैं वो है चना और गुड़। विदर्भ में, महाराष्ट्र में और अन्य जगहों पर गणेश जी की स्थापना होती है, दुर्गा देवी की स्थापना होती है, कुछ जगह पर माँ सरस्वती की स्थापना होती है। संतोषी माता की स्थापना की जाती है। पूरे 16 दिनों तक संतोषी माता यहाँ पर विराजमान रहती है, भक्तों को आशीर्वाद देती है। जिनकी श्रद्धा है वे यहाँ पर श्रद्धा के साथ अपना शीश नवाते हैं, माता जी को नमस्कार करते हैं और आसपास का पूरा जो परिसर है वो संतोषी माता के जयघोष से गूंज जाता है। जो हम जिसे 8वीं का उपास कहते हैं, अही माता की स्थापना करते हैं, मराठी में जैसे हत्ती का उपास करते हैं, उसके बाद का जो पहला गुरुवार आता है उस दिन माता जी की स्थापना होती है। एकमात्र ऐसा जो स्थल है वनिका जिसकी विशेषता है, मैंने सोचा कि आपको ये बताया जाना चाहिए कि बहुत कम लोगों को पता है कि वनी में संतोषी माता की स्थापना होती है। 16 दिन तक ये मूर्ति स्थापित रहती है। यहाँ पर विविध प्रकार के धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, आरती होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, काला होता है। तो मेरी ये मेरा छोटा सा प्रयास है कि मैं आपको ऐसी जगहों पर वनी की जो विशेषता है वो आप तक पहुंचाऊं। ये इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है, यहाँ पर संतोषी माता कैसे स्थापित हुई। तो कहानी मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ के परिसर के, यहाँ के मोहल्ले के जो लोग हैं शास्त्री नगर के, वो ही आपको बताएंगे। और विशेषता ये है वनिकर्स की संतोषी माता के आशीर्वाद से यहाँ पर अपने व्यवसाय का नाम भी लोगों ने यहाँ पर जय संतोषी माँ फोटोग्राफी रखा है, जय संतोषी माँ इवेंट एंड डेकोरेशन रखा है। तो जिनकी जैसी श्रद्धा है, जैसा संतोषी माता का उन्हें आशीर्वाद मिला है, उसी प्रकार से उन्होंने अपना काम शुरू किया है और संतोषी माता के आशीर्वाद से उनका काम काफी फल फूल भी रहा है। और काकू मला सांगा, संतोषी माता जी तुम्ही इथे स्थापना केली आहे, त्यामागची कहाणी काय, कथा काय आहे? आम्ही सुतारपुऱ्यात पहिले जात होतो. आता मुलं लहान असल्यामुळे आम्ही जात नव्हतो तिथं. मग आमच्या मनामध्ये कसं तिची हे झाली, म्हणजे उत्पन्न झाली श्रद्धा तिची. त्याच्यामुळे कसं आता कुठं तितक्या जाऊ शकत नाही बा आपण लहान मुलं असल्यामुळे. मग आता कसं करायचं, तर मग आम्ही महिला जमा करून आमच्याच मोहल्ल्यामध्ये मीटिंग घेतली. मीटिंग घेतल्यामुळे आम्ही इथं देवीस मांडाची अशी ठरवलं मनामध्ये. तेव्हापासून आता आम्ही इथं सुरुवात केली. इथं जे आपल्याला लोक काय नवस वगैरे बोलतात का इथं काय? हो हो, नवस बोलता, असं कोणी पाया लागते, ज्यांना प्रसन्न झाली ते आपल्या शक्तीसार काही बी देते, प्रसादाचं सामान देते, कोणी असं नाच पाणी देते. तुमची काही इच्छा होती का, पूर्ण झाली का? काय तुम्ही असं काही मागितलं होतं का? नाही नाही, असं मागितलं नाही, पण आमचं सगळं बरोबर आहे. तिच्या आशीर्वादामुळे सगळं बरोबर आहे आपलं. 16 दिवस आम्ही मनाभावे हे करतो, पूजा करतो. आणि कुणीच मुलं बाळ कुणीच आंबट वगैरे खात नाही. सर्वजण इच्छेनं येतात, सर्वची इच्छा पूर्ण होतात. वनिकर्स, इन महिलाओं का कहना है कि यहाँ से कुछ दूरी पर सुतारपुरा नाम का मोहल्ला है, वहां पर ये लोग संतोषी माता की वहां स्थापना होती थी और ये लोग वहां पूजा करने के लिए जाते थे। तो कई बार इनका जाना होता था, कई बार जाना नहीं होता था। तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर हम लोग अब संतोषी माता की स्थापना की शुरुआत करते हैं। सन 1988 की यह बात है, 1988। उसके बाद 36 साल से ये जो कारवा है निरंतर चल रहा है। संतोषी माता की यहाँ पर स्थापना हो रही है। हर साल यहाँ पर नया दृश्य साकार किया जाता है।
पिछले साल के यहाँ पर आप कुछ दृश्य देख सकते हैं। 2016 से यहाँ पर एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है जहाँ अलग अलग प्रकार से संतोषी माता की स्थापना की गई। लेकिन एक बात इन सब दृश्यों में कॉमन है कि यहाँ पर संतोषी माता का निवास स्थान ही बनाया जाता है। संतोषी माता यहाँ पर निवास करती है, ऐसी इनकी मान्यता है कि 16 दिन तक संतोषी माता स्वयं यहाँ पर आकर रहती है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर उन दिनों में संतोषी माता को जो वर्जित है खट्टी चीज, यहाँ पर इस मोहल्ले में कोई भी घर में नहीं खाता है, कोई भी घर में वो खट्टी चीज खाने में नहीं डलती है। बरं जो महाप्रसाद वगैरे होतो त्यामध्ये आंबट वगैरे काहीच राहत नाही। काल्यामध्ये टमाटर आंबट वस्तूचा वापरच नाही। आम्ही ते 9-16-8 मुलांना एक कुवारी बसवतो ना, त्यांचं आम्ही वेगळं बनवतो जेवण। हो, वेगळं जेवण बनवतो, म्हणजे कसं लोक म्हणजे कसे येतात ना, तर ते आम्ही वेगळे बनवतो जेवण। पूर्ण 16 दिवस बसवतो आम्ही, मग 17व्या दिवशी आम्ही उद्यापन करतो। 16व्या दिवशी आमच्या इथं महाप्रसादाचा कार्यक्रम राहते। बरं, संतोषी माताला आपण जसं म्हणतो की तिथं आंबट वगैरे चालत नाही, तर ते जे सगळे जे तुमचे सेवाभावी आहे इकडे मंडळवाले तो पथ्य पाळतात का? हो, सर्व लहानपणापासून मोठ्यापर्यंत पत्ते पाडतात, लहान मुलांपासून। म्हणजे पूर्ण वार्ड जे कार्यकारी मंडळ आहे तेच? नाही, पूर्ण वार्ड हो, पूर्ण वार्ड। ज्याची इथं श्रद्धा आहे, जो इथं श्रद्धेने म्हणजे आपलं डोकं ठेवतो, ते सगळेजण 16 दिवस म्हणजे काही आंबट खात नाही? 16 दिवस कोणीच आंबट खात नाही। लहान मुलगा असेल तो सुद्धा आंबट नाही खात। म्हणजे घरी आंबट बनतच नाही काय? नाही, आंबट बनतच नाही, घरी नाही बनत ना। असं मुलं सुद्धा आहे ना, छोटे छोटे आहे ना, त्यांना सुद्धा माहिती ते आंबट खाऊन स्टेजवर चढत पण नाही। तो वनिकर्स, जैसा है महिलाएं बता रही है कि संतोषी माता के जो उद्यापन होता है, संतोषी माता की जो पूजा होती है, उसमें खट्टा वर्जित है। आप खट्टी चीजें नहीं खा सकते, जैसे कि दही है, इमली है, या जो भी चीज में खट्टा पड़ता है जैसे नींबू है, वो नहीं खा सकते। ऐसी मान्यता है कि संतोषी माता को खट्टा मतलब खट्टे का भोग नहीं लगता है। संतोषी माता का जो उपास करता है वो खट्टा नहीं खाता है। तो यहाँ की जो पूरी महिलाएं है, ये जो पूरा आप जो परिसर देख रहे, पूरा जो वार्ड है, यहाँ पर हर घर में इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है कि संतोषी माता की जब स्थापना होती है 16 दिनों तक जो पूरा पूजा पाठ चलता है, भजन कीर्तन चलता है, 17वें दिन विसर्जन होता है, तब तक पूरे घर में कोई भी चीज खट्टी नहीं बनती है, किसी भी चीज में खट्टा नहीं डाला जाता है। यहाँ तक कि महिलाएं हैं, बड़े हैं और ये बच्चे भी, इन्हें भी पता है कि खट्टा नहीं खाना है। अगर गलती से खट्टा खा लेते हैं तो उस दिन वो इस परिसर में नहीं आते हैं, माता जी के दर्शन के लिए नहीं जाते, स्टेज पर नहीं चढ़ते, ऐसा ये महिलाएं बता रही है। तू आंबट खाते का 16 दिवस काही? नाही, कधीच नाही? तुला कोण सांगितलं सगळं? आजीने आजीनं? तू बरोबर, तुला खट्ट का म्हणजे आंबट खाण्याची इच्छा होत नाही का मग 16 दिवस? नाही तू खाते का आंबट? बिल्कुल नाही? नाही लहानपणापासूनच म्हणजे 16 दिवस आंबट नाही खात? नाही बिल्कुल नहीं। तो वनिकर्स, ये बच्चे भी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि माता जी की पूजा में कोई विघ्न ना हो। पूरा श्रद्धामय वातावरण होता है, भक्तिमय वातावरण होता है, और इस परिसर की जो शोभा है 16 दिन तक वो देखते ही बनती है। तो वनिकर्स, शास्त्री नगर पाटिलवाड़ी वनी का बहुत यूनिक एरिया है। यहाँ पर पिछले दिनों 13 फीट के गणेश जी की भी स्थापना हुई थी, जो वनी की सबसे बड़ी गणेश मूर्ति थी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संतोषी माता का निवास स्थान बनाया गया है। तो पूरी श्रद्धा भाव के साथ, सेवा भाव के साथ संतोषी माता की यहाँ पर पूजा होती है, आरती होती है, प्रार्थना होती है। संतोषी माता के पूजन से इन्हें एक आत्मिक शांति मिलती है, एक मानसिक समाधान मिलता है। रात में 8 बजे आरती होती है। वैसे दिन भर ये मंदिर खुला रहता है। जो माता जी का मंदिर नहीं, इसे निवास स्थान कहा गया है। जय संतोषी माँ निवास इसे नाम दिया गया है। तो संतोषी माता यहाँ पर निवास करती है, ऐसे इनकी श्रद्धा है, ऐसी इनकी भावना है। तो संतोषी माता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, वे यहाँ पर आए, अच्छे से रहे, आराम से रहे, खुशी से रहे, ऐसा यहाँ पर लोग प्रबंध करते हैं। और संतोषी माता को गणेश जी की पुत्री भी कहा जाता है, वे गणेश जी की पुत्री कही जाती है। संतोषी माता शंकर पार्वती की पोती है, गणेश जी उनके पिता है। तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले पिता की स्थापना हुई, 13 फीट के गणेश जी यहाँ सबसे बड़े गणेश जी स्थापित किए गए। उसके बाद उनकी बेटी संतोषी माता यहाँ पर स्थापित है। तो ऐसी जगह के दर्शन के लिए बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए। वनिकर्स, आपको यहाँ पर जरूर आना है। और इस वीडियो के माध्यम से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और संतोषी माता के दर्शन के लिए यहाँ पर अवश्य आइए। इन सब महिलाओं को एक मतलब इन महिलाओं की मेहनत जो है संतोषी माता की यहाँ पूजा करने में, और यहाँ का जो मंडल है, इस सब मंडल के लोग यहाँ जो खड़े हैं 16 दिनों तक लगातार संतोषी माता का कार्यक्रम यहाँ पर अच्छे से हो, इसके बारे में सोचते रहते हैं, काम करते रहते हैं, परिश्रम करते हैं। इसलिए संतोषी माता का निवास स्थान है शास्त्री नगर पाटिलवाड़ी में। आप जरूर आइए, दर्शन कीजिए। जय संतोषी माँ।